हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। प्रश्न यह है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक है। भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके समक्ष चुनौतियों का वर्णन करना है। मतलब मेन जो प्रश्न आपका यह है, अनुसंधान और विकास की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है निवेश किस अनुपात में? और ये बात है, और जीडीपी का कितना हिस्सा निवेश हो रहा है? इसके सबक चुनौतियां क्या है? हम चुनौतियों की बात करें। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न देखो कितने भागों में टूट जाएगा। अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है, प्रश्न का पहला पार्ट। अनुसंधान और विकास की स्थिति को स्पष्ट करें, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। और चुनौतियां क्या, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यह प्रश्न तीन भागों में टूट जाएगा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कि देश के भीतर अनुसंधान एवं, अब देखो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जब हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा ये देखो आप। क्योंकि आपका जो प्रश्न है रिसर्च एवं डेवलपमेंट से है, तो आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इसी पर केंद्रित रहेगा। जैसे बात करें देश के भीतर, हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। देश के भीतर अनुसंधान एवं नवाचार पारितंत्र इकोसिस्टम की बात करें तो मजबूत करने के लिए मजबूत करने के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ भारत ने अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण को बढ़ावा मिला है। भारत में अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण को बढ़ावा मिला है। यह प्रश्न इस बार के यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में महत्वपूर्ण क्यों है? रीजन ये है, कारण ये है, इस बार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की बात की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की बात की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि अनुसंधान और विकास के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम, एक बेहतर पारितंत्र का विकास हो। यह बात हमारे इंट्रोडक्शन में। अब प्रश्न हमारा ये है, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनुसंधान विकास में निवेश की आवश्यकता है। और ये बातें करने के बाद हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे लिखेंगे, वस्तुतः भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनुसंधान एवं
विकास में निवेश की आवश्यकता क्यों हमेशा, आखिर क्यों विकसित राष्ट्र बनाने के लिए? क्योंकि नंबर 1, निवेश से नवाचार एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास। दूसरी तरफ हम बात करें, निवेश उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ तकनीक का विकास एवं निर्यात में वृद्धि। हम निवेश की बात करें। तीसरी चीज बात करें, दक्ष मानव संसाधन का विकास तथा, हमेशा ध्यान दो, दक्ष मानव संसाधन का विकास तथा प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी निवेश में वृद्धि। ये बात, निवेश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि निवेश से नवाचार एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, निवेश से उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ तकनीक का विकास तथा निर्यात में वृद्धि। और तीसरी बात, दक्ष मानव संसाधन का विकास तथा प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी निवेश में वृद्धि। अब आएंगे सीधे हम थर्ड पैरे में। प्रश्न ये है, अनुसंधान और विकास की स्थिति क्या है? अब सोचो आप, हम जब थर्ड पैरे में आएंगे तो थर्ड पैरे में क्या करेंगे? परंतु भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश की स्थिति को देखा जाए तो सकारात्मक जैसे नंबर 1 की बात करें, अनुसंधान और विकास व्यय के में महत्वपूर्ण वृद्धि। नंबर 1, अनुसंधान एवं विकास व्यय में जैसे 2010-11 से 2 गुनी वृद्धि। पहला पॉइंट। नंबर 2, हम बात करें शैक्षणिक प्रतिभा पैदा करने में भारत की सशक्त भूमिका। शैक्षणिक प्रतिभा
पैदा करने में भारत की सशक्त भूमिका। तीसरी चीज हम बात करें अनुसंधान एवं विकास निवेश के हिस्से के रूप में पर्याप्त अनुसंधान आउटपुट। अनुसंधान एवं विकास निवेश के रूप में यह कहा जाए कि हिस्से के रूप में पर्याप्त अनुसंधान आउटपुट। चौथी चीज बात करें भारत ने अनुसंधान विकास फंडिंग की तुलना में पेटेंट अनुदान में भी सराहनीय प्रयास किया है। नंबर 4, अनुसंधान एवं विकास फंडिंग की तुलना में अनुसंधान एवं विकास फंडिंग की तुलना में पेटेंट अनुदान में भी सराहनीय प्रयास। भारत ने में भी सराहनीय प्रयास किया है और 2022 में विश्व स्तर पर 6वां स्थान। दो 2022 में विश्व स्तर पर 6वां स्थान। नंबर 5 की हम बात करें स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं। स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला। स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में वृद्धि की बात करें और संस्थानों पर बल एवं हम संस्थानों पर बल की बात करें जैसे 2020-21 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का कुल निवेश 2020-21 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का कुल निवेश लगभग 17.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। अब इससे देखो आप क्या सकारात्मक स्थिति है भारत की। यदि सकारात्मक स्थिति की हम बात करें तो सकारात्मक स्थिति देखो जरा। पहली चीज अनुसंधान और विकास व्यय में वृद्धि, जैसे 2010-11 से 2020-21 में दोगुनी वृद्धि। शैक्षणिक प्रतिभा पैदा करने में भारत की सशक्त भूमिका।
अनुसंधान और विकास निवेश के हिस्से के रूप में पर्याप्त अनुसंधान आउटपुट। अनुसंधान और विकास फंडिंग की तुलना में भारत ने पेटेंट अनुदान में भी सराहनीय प्रयास किया है और 2022 में विश्व स्तर पर 6वां स्थान। अगली चीज, स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों पर बल। जैसे 2020-21 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का कुल निवेश लगभग 17.2 अरब डॉलर हो गया है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में जब आएंगे 4th पैरे में, किंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कुछ नकारात्मक पहलू की बात करें, जैसे पहला पॉइंट हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश कम। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश कम, लगभग 0.64%। पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, निजी क्षेत्र का कम योगदान। नंबर 2, निजी क्षेत्र का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर योगदान बहुत कम करता है। जो प्राइवेट सेक्टर है योगदान कम कर रहा है ये। जैसे निजी क्षेत्र का उद्योग लगभग सकल व्यय का मात्र 36% है। तीसरी चीज बात करें, आवंटित धन का भी कम उपयोग। नंबर 3, आवंटित धन का कम उपयोग, ये डीमेरिट है। कहा जाता है कि अंत में कहा जाए, राज्य सरकारों से पर्याप्त धन सहायता का अभाव। नंबर 4, राज्य सरकारों से पर्याप्त धन की सहायता का अभाव। जैसे आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, 2022-23-24 के बजट के अनुसार व्यय केवल 0.09% है। जैसे आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के बजट के अनुसार कुल जो सहायता है वह 0.09% है। इतना कम है, 0.09% है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अनुसंधान विकास की स्थिति क्या है। तो कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। पहली बात, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश कम, लगभग इतना। निजी क्षेत्र का कम योगदान, आवंटित धन का कम उपयोग, राज्य सरकारों से पर्याप्त धन की सहायता का अभाव। जैसे आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन प्रश्न ये है, अगले पैरे में जब आएंगे हम लोग, 5वें पैरे में जब आएंगे हम लोग, तो चुनौतियां क्या है। हमेशा ये सारी बातें करने के बाद लिखेंगे किंतु या परंतु। अब देखो, आप किंतु शब्द का प्रयोग करना कि परंतु शब्द का प्रयोग करना है।
परंतु भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश एक आवश्यक शर्त है। आवश्यक पहलू है, किंतु भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश के समक्ष चुनौतियां भी हैं। जैसे पहली चुनौती क्या है? कुशल अनुसंधान एवं विकास कर्मियों की कमी। एवं विकास कर्मियों की कमी यह एक चुनौती है। खराब आईपीआर अनुपालन, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, परिणामतः भारत में निवेश के प्रति उत्साह में कमी, ये एक चुनौती है। या तीसरी चीज, पुराना पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र। नंबर 3 की बात करें, कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रचलित जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम अपडेट नहीं, तथा रटने पर केंद्रित अर्थात मौलिकता का अभाव आज भी है। या अगला चीज देखा जाए, अगली चुनौती यह है कि भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली अनुप्रयोग अनुसंधान के बजाय नंबर 4 की बात करें, भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली अनुप्रयोग अनुसंधान के बजाय अनुप्रयोग अनुसंधान बुनियादी अनुसंधान पर ध्यान करिए, बुनियादी अनुसंधान पर, बुनियादी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे उद्योग के लिए इसका मूल्य सीमित हो गया है।
इसका मूल्य सीमित हो गया है। यह चुनौती है। यह अंत में आएंगे हम लोग निष्कर्ष की बात, और निष्कर्ष में ये लिखेंगे, अतः शोध अनुसंधान में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, जीडीपी के सापेक्ष व्यय में वृद्धि के साथ आवंटित धन के उचित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। अब देखो आप, ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र के निवेश जीडीपी के सापेक्ष व्यय में वृद्धि स्वायत्तता, अनुप्रयोग अनुसंधान, बल तथा आवंटित धन के अधिकतम उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अतः रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र के निवेश, जीडीपी के सापेक्ष व्यय में वृद्धि, स्वायत्तता, अनुप्रयोग अनुसंधान पर बल तथा आवंटित धन के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये करने के बाद हम आंसर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखो, यह सुझाव ही है। यह अरे बात है, ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण यह है क्योंकि इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रिसर्च एवं डेवलपमेंट में निवेश के लिए, और जब 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का गठन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया था, कृषि अवसंरचना विकास कोष का गठन किया गया था, उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए की राशि, तो वहां से यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों में प्रश्न पूछा गया। वहां से इस बार यहां से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। हाँ, ये अलग चीज है कि यूपीएससी का प्रश्न है, लेकिन स्टेट पीसीएस में क्या पूछेगा, सकारात्मक नकारात्मक पहलू पूछेगा। वो या तो चुनौतियां पूछेगा या तो समाधान पूछेगा स्टेट पीसीएस में। क्लियर? ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है हमारा, ये सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों से संबंधित है। ठीक है? और एक मैं कहना चाहता हूं कि आप लगातार पेपर देखो यूपीएससी का, और फिलॉसफी, मैं बार बार कहता हूं फिलॉसफी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और निबंध में आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। ठीक है? और मैं चाहता हूं आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो आप। ओके, गुड नाइट।